कल से बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है क्योंकि वीकेंड पर कई सारी कंपनियों में बड़ी खबरें आई। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ को लेकर लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं, उसका भी असर बाजार के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी रही हैं जिनके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाले आए। इनके अलावा दो कंपनियां ऐसी हैं जो आने वाले हफ्ते में बोर्ड की मीटिंग करेगी और उसमें बोनस का ऐलान करेंगे। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों LKP फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की अगर बात की जाए तो इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कंपनी ASM की लॉन्ग टर्म की स्टेज 4 में है। कंपनी का 52 खाई देखें 1180 के आसपास रहा है। 52 लो 190 के आसपास। 5% का इसका प्राइस बैंड है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली ये कंपनी देखने को मिल रही है। तो LKP फाइनेंस की अगर बात की जाए, इसकी जो बोर्ड की मीटिंग होगी हमें 19 जनवरी को देखने को मिलेगी, यानी कि आज के दिन इसकी बोर्ड की मीटिंग होगी। इसमें कंपनी बोनस इशू करने पर विचार कर सकती है। तो बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, ये सारी चीज़ें बोर्ड की मीटिंग में तय होगी। लेकिन अभी तक जो खबर है वो बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और उसमें कंपनी बोनस इशू करने पर विचार करेगी, जिसकी वजह से कह सकते हैं ये कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकती है। चाहे तो कंपनी की तरफ से जो दोस्तों PDF को दिया गया था, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर कंपनी की तरफ से लिखा गया है। तो एक कंपनी तो ये होगी जो बोनस न्यूज की वजह से फोकस में रहेगी। दूसरी एक और कंपनी ऑफ फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड, इसकी अगर बात की जाए तो ये भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। 20% का इसमें प्राइस बैंड है। इस कंपनी का फेस वैल्यू भी देखें 10 है। फेस वैल्यू मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10 फेस वैल्यू होती है तो स्प्लिट के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी की भी बोर्ड की मीटिंग देखने को मिलने वाली है। देख सकते हैं आप लोग, बोनस को लेकर कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया था। इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी को इसमें तय होगा कंपनी बोनस देगी या फिर नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बोर्ड की मीटिंग में देखने को मिल जाएंगी। तो इन खबरों की वजह से कह सकते हैं इन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। तो ज़रूर आप चाहें तो इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो चाहें तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिन्होंने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट जारी किए और तोड़फोड़ नंबर पेश किए हैं। 4 ऐसी कंपनियों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडो सोलर के बारे में। इंडो सोलर वारी एनर्जी ग्रुप की कंपनी है। अब इसका नाम वारी इंडो सोलर भी हो चुका है। तो इस कंपनी के आए हैं रिजल्ट अगर देखें काफ़ी शानदार रिजल्ट कंपनी की तरफ से पेश किए गए हैं। कंपनी ने इस बार अगर नेट पैट देखें कितना रिपोर्ट किया, करीब करीब 41 करोड़ के आसपास इनकी तरफ से नेट पैट रिपोर्ट किया गया, जो पिछले साल कितना था 10 करोड़ के आसपास। तो उससे कंपेयर करें दोस्तों, करीब करीब 4 गुना तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है। तो काफ़ी दमदार नंबर है। 4 गुना कंपनी का पैट बढ़ा है। कंपनी की अगर इनकम की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, 93% तक की यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। 93% तक कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़कर आया, जो इस बार 200 करोड़ के आसपास दिखाया है। पिछले साल यही 103 करोड़ के आसपास था। कंपनी का एबिटा 23 करोड़ रहा है, जो पहले 23 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़ रहा है। साथ ही मार्जिन भी कंपनी के 35.55% रहे हैं, जो पहले 22.7% के आसपास थे। तो यानी कि हर पैरामीटर के हिसाब से इंडो सोलर ने काफ़ी ज़बरदस्त नंबर पेश किए हैं। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकती है। दूसरी कंपनी की बात करेंगे, इसके भी काफ़ी तोड़फोड़ नंबर आए। SML ईसुजू, इसको महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से एक्वायर कर लिया गया। तो इसका नाम दोस्तों हम लोग को SML महिंद्रा भी देखने को मिल रहा है। तो SML ईसुजू की बात करेंगे, इस कंपनी का अगर देखा जाए परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला। Q3 के जो रिजल्ट आए हैं कंपनी ने काफ़ी तोड़फोड़ पेश किए हैं। लगभग 17.5 करोड़ के आसपास कंपनी की तरफ से इस बार पैट रिपोर्ट किया गया, जो पिछले साल कितना था, केवल 53 लाख, यानी कि 53 लाख से बढ़कर 17.5 करोड़। ग्रोथ देखेंगे लगभग 33 गुना तक दोस्तों ये हम लोग को पैट बढ़कर आते हुए देखने को मिला। तो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर भी कंपनी की तरफ से पेश किया गया। कंपनी की
रेवेन्यू की अगर बात की जाए, ये दोस्तों इस बार हम लोग को 539 के आसपास देखने को मिला, जो पहले लगभग 331 के आसपास था। तो ये भी लगभग 62% तक बढ़कर आया है। एबिडा 18 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़, मार्जिन कंपनी के 5.5 से सीधा 7.6% तक हो चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोगों को इस खबर का असर देखने को मिल जाएगा। तो एसएमएल महिंद्रा के ऊपर भी चाहे तो आप फोकस रख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त इस कंपनी की तरफ से नंबर पेश किए गए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में। इस कंपनी के भी रिजल्ट आए, वीकेंड पर नंबर देखने को मिले, तो इसके भी कह सकते हैं नंबर हम लोगों को अच्छे ही देखने को मिले हैं। कंपनी का अगर देखा जाए तो दोस्तों Q3 में पैट 8 गुना तक बढ़कर आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 50% तक की ग्रोथ देखने को मिली। इस बार कंपनी की तरफ से जो पैट आया है वो लगभग 150 करोड़ रहा है, जो पिछले साल हम लोग को 18.7 यानी कह सकते हैं मोटे तौर पर 19 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो 8 गुना बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 50% बढ़कर आई है, 920 करोड़, जो पहले 614 करोड़ के आसपास थी। साथ ही कंपनी का और भी पैरामीटर देखें तो वो भी हम लोगों को ठीक ठाक देखने को मिला। फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है तो असेट क्वालिटी भी हम लोग को सुधरते हुए देखने को मिली है। साथ ही कंपनी की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि पूनावाला फिनकॉर्प प्लान कर रहा है 25,500 करोड़ तक का फंड रेज भी ये कर सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। इनके अलावा बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। हालांकि आरबीएल बैंक का जो बेस था, बेस मतलब जिस क्वार्टर से इसको कंपेयर किया जा रहा है वो काफ़ी कमज़ोर क्वार्टर था, उससे कंपेयर कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा इतना पैट सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी आंकड़ों में देखें तो नंबर तो अच्छे ही हैं। तो पैट देखें मल्टीफोल्ड बढ़कर आया है 214 करोड़ के आसपास, जो पहले 33 करोड़ के आसपास हुआ करता था। 7 गुना तक की यहाँ पर हम लोग को बढ़त देखने को मिली। हालांकि अनुमान 265 करोड़ का था, अनुमान से कम है। अब भी अगर देखा जाए तो नंबर नेट इंटरेस्ट इनकम 4.5% तक बढ़कर आई है कंपनी की 1657 करोड़, जो पहले 1585 करोड़ के आसपास थी। कंपनी ने पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करने पे तो अच्छी खासी जंप लगाई है, 7 गुना तक बढ़ा है, लेकिन अनुमान से अभी भी कमज़ोर है। बाजार का अनुमान था कि कंपनी और बेहतर कर सकती थी। 265 करोड़ के आसपास का पैट का अनुमान था, जबकि 214 करोड़ के आसपास कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किया गया। तो इसके ऊपर भी हम लोग कह सकते हैं बाजार का काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन रहेगा। तो इस कंपनी को भी चाहे तो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियां। 4 कंपनियां तो इनमें ऐसी हैं जिनके तोड़फोड़ रिजल्ट रहे, और 2 कंपनियां ऐसी हैं जो बोनस देने वाली हैं। तो ये सभी कंपनियां काफ़ी खबरों में रहेंगी। तो चाहे इन खबरों को आप डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें।